अस्सलाम वालेकुम। तो जिस घर में मैं रहती हूँ वो है किराए का घर, और इस घर में नीचे वाले जो किराएदार हैं बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उन लोगों की वजह से ना रोज़ हमें दिक्कतें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। कल क्या हुआ था, कल पूरा दिन लाइट नहीं आ रही थी, तो लाइट चली गई थी कल। तो हमने सोचा कि लाइट अभी आ जाएगी, लेकिन 1 घंटा हो गया नहीं आई। तो हमने मकान मालिक को फ़ोन किया, हमने बोला कि लाइट चली गई है और हमारे आ नहीं रही है। आस-पास वालों से पूछा तो उनकी आ रही थी। तो फिर उन्होंने बोला कि शायद लाइट कट गई होगी। तो हमने मकान मालिक को बोला कि लाइट कैसे कट सकती है, हमने तो लाइट का बिल दे दिया था आपको, पैसे दे दिए थे आपको। तो उन्होंने बोला कि नीचे वाले किराएदारों ने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए जमा नहीं हुआ बिल। अब ये किसकी गलती है? या तो मकान मालिक की गलती है या नीचे वाले किराएदारों की गलती है। मकान मालिक को लेने चाहिए थे नीचे वाले किराएदार से पैसे, अगर उन्होंने नहीं दिया है तो इसका परेशानी हम भुगत रहे थे। बच्चे परेशान हो गए थे, पूरा दिन परेशान रहे थे। सुबह की लाइट गई हुई है, रात को आई है, और है ना उन्होंने फिर भी पैसे नहीं दिए। नीचे वाले किराएदारों ने फिर भी पैसे नहीं दिए, पैसे हमने दिए उनके भी, और लाइट का बिल जमा करवाया, और है ना फिर लाइट आई है। मतलब पूरा दिन हमें इनकी लोगों की वजह से परेशानी होती है। मोटर की वजह से भी हमें रोज़ परेशानी होती है कि वो लोग है ना 5 बजे जो पानी आता है ना उसके लिए मोटर ऑन नहीं करते। मतलब बाहर बैठे रहते हैं, मोटर के सामने प्लग के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन ऑन नहीं करते। मेरी मदर इन लॉ नीचे जाती हैं, या तो कभी मैं जाती हूँ, हम लोग मोटर ऑन करके आते हैं। उसके बाद है ना बंद करने के लिए भी मेरी मदर इन लॉ उतरती हैं, वो बंद करके आती हैं। और उसके बाद ऊपर पानी चढ़ा, पहले टैंक में पानी चढ़ता है, फिर उसके बाद ऊपर भी हम चढ़ाते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम ऊपर की तरफ करते हैं ना, तो वो नीचे वाले सारे नल खोल देते हैं ताकि हमें ऊपर पानी ना मिले, तो हमारी तरफ पानी नहीं आता। और हमें इतनी दिक्कत कर रहे हैं ये लोग पानी की, कभी तो वेस्ट करता है पानी को, कभी क्या करते हैं। तो या तो पानी की भी दिक्कत कर रहे हैं, और ना और एक एक चीज़ की दिक्कत। मतलब कल जो, अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो उन्होंने मेरे पार्सल वाला जो ब्लिंकिट से आया था उसे भी भगा दिया था। मतलब ऐसे लोग भी होते हैं, मतलब क्या ज़रूरत पड़ी है किसी को परेशान करने की। तो कभी भी है ना किराए के घर में आपके साथ कोई रहता नहीं हो, हमेशा आप अलग ही रहते हो। बस यही है किराए के घर में बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो बस मैं यहाँ पे सफाई करी थी, और मेरी बेटी मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है, वो साथ साथ सफाइयाँ कराती रहती है। तो वो भी पीछे 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 पीछे, उसको पता है क्या है, कचरे में से कुछ कुछ उठाना रहता है। कुछ भी हो, कचरा उठाती है वो, और है ना बस परेशान करती रहती है मुझे। तो उसके साथ काम करना है ना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसे भी लगता है मैं भी काम करूँगी, इतना शौक़ आता है ना उसे। अभी मैं सफाई कर रही हूँ, मैं उसे कैमरे के सामने खड़ा कर दिया कि तू यहाँ पे देख, तो वो बस चुपचाप खड़ी हुई है। बाकी तो वो बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठती है। तो आज का दिन बस ऐसे ही गुजरा। मेरा चाय बनाई थी, उसके बाद मैंने चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह खाए। उसके बाद है ना मैंने सफाई वगैरह करी थी थोड़ी सी, क्योंकि हम दोनों जल्दी उठ गए थे आज। तो ये देखो, इसको ना काम चाहिए कुछ ना कुछ, बालकनी में आ गई है, वाइपर करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन है ना बस काम ही काम करना पसंद है। अभी छोटी है ना, इसलिए इसको बहुत शौक आता है इन सब चीज़ों का, तो बस कुछ ना कुछ करती रहती है। उसके बाद है ना मैंने इसके कपड़े ना यहाँ पे रख दिए हैं, क्योंकि है ना मेरी वार्डरोब ये तो भर चुकी है, और उसमें ना सीलन की स्मेल सी भी आ गई है, तो मैंने इसके कपड़े तो यहाँ पे सेट कर दिए थे। उसके बाद है ना मेरी मदर इन लॉ यहाँ पे बना रही थी, दाल की सब्ज़ी बना रही थी, कोई सी दाल है मुझे नहीं पता, तो उसकी सब्ज़ी बना रही थी। और मुझे दाल पसंद नहीं है, तो फिर मैंने तो सोच लिया था कि मुझे नहीं खानी है। और मेरी बेटी सूखी वाली सब्ज़ी खाती नहीं है, तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बनानी थी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मूंग की दाल और चावल की है ना उसके लिए खिचड़ी बनानी थी, जिसके लिए मैंने बेसिक सा बनाया था, बस नमक हल्दी डाल के, और उसमें ना कुछ भी मैगी मसाला डाल दो या पास्ता मसाला कुछ भी डाल के, और घी डाल के बस बेसिक सी खिचड़ी चढ़ा देती हूँ उसकी। और मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं, मैं कैसी वीडियोज़ बनाती हूँ, और आप लोग कैसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और है ना मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ, मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ जल्दी, क्योंकि यहाँ पे मेरा टाइम बिगड़ चुका है। ससुराल में आके मैं बहुत आलसी हो गई हूँ। पहले मैं 8 बजे भी उठ जाती थी, लेकिन अब मैं सोती रहती हूँ। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, तो मेरा रूटीन वो मैं शेयर कर ही नहीं सकती आप लोगों के साथ, जल्दी उठने वाला। तो वो यही रूटीन रहता है मेरा, 12 बजे के बाद से स्टार्ट होता है। तो वही सब मैं सोच रही हूँ प्रोडक्टिव बनूँ, मैं 6 बजे उठूँ, लेकिन रोज़ सोच के और फिर रह जाता है, कभी हो ही नहीं पाता। तो बस क्या ही होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों। बस मैंने कोई बेसिक से काम किए थे घर के, और आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।